वंदे मातरम। दोस्तों, मैं शिवू कुमार सच की आवाज़ के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूं दोस्तों, ये वाल्मीकि नगर का इको पार्क है। हम कह सकते हैं ये इको पार्क, हमको लगता है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा इको पार्क है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जब मेरे सामने देखेंगे तो सामने जो है ये यहाँ का टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पे 1000 से लेके 10,000 तक का रूम किराया पर लेकर रहते हैं। लेकिन अगर उनके बच्चों को यहाँ से खेलने के लिए, अगर जस्ट हमारे सामने, मैं चाहूँगा यहाँ पे दिखाया जाए, हमारे सामने अगर ये पार्क है, अगर इस पार्क के अंदर आए तो प्रत्येक व्यक्ति को 20 रुपये देना पड़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन 20 रुपये देने के एवज में उनको सुविधा, अर्थात कह सकते हैं उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज दी जाती है, ये किसी को पता ही नहीं है। अगर कोई बच्चा यहाँ से अंदर आइए, आप देख सकते हैं इधर पे बहुत सारे बच्चे खेल सकते हैं और खेल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा खेल रहा है और खेलने के क्रम में उनको कोई चोट लग जाए, वो जो 20 रुपए टैक्स के रूप में यहाँ पे VTR, जिसको हम कहते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वो VTR इनको सुविधा के रूप में, उस चिकित्सा के रूप में उन बच्चों को कोई सुविधा नहीं देती है। अगर उन बच्चों को सर पे चोट लग जाए या हाथ पैर टूट जाए, उसकी जिम्मेवारी खुद उन पेरेंट्स की होती है या फिर उस बच्चे की होती है। मैं पूछता हूँ ये कहाँ तक जायज है? पार्क से निकलने के बाद जब हम थोड़ी दूर पे आते हैं, आप जो ये मेरे पीछे जो ये एक बिल्डिंग जैसा देख रहे हैं, इसको यहाँ का वाल्मीकि नगर का गोल घर कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे पहले ये सार्वजनिक था। यहाँ पे लोग, जैसे कि बचपन में मैं भी यहाँ पर आके खेला करता था, अपना समय यहाँ पे व्यतीत किया हम लोगों ने। उस समय तक यहाँ पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं दिया जाता था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर आप इस गोल घर पे चढ़ते हैं तो यहाँ से आप इस ब्रिज का जो है आप नज़ारा ले सकते हैं। लेकिन इस ब्रिज को नज़ारा लेने से पहले और इस गेट के अंदर प्रवेश करने से पहले मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, यहाँ भी टैक्स के रूप में 10 रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ VTR में किस प्रकार लूट मची है ये आप देख सकते हैं कि कहीं भक्तों को अपने मंदिर में भगवान का दर्शन करना हो तो उनके 50-10 उनको देना पड़ता है, और किसी इको पार्क में बच्चों को घुसना हो तो उनको 20-20 रुपए देना पड़ता है, और इस वाल्मीकि नगर के इस गोल घर में अगर देखना हो केवल तो उसके लिए 10 रुपए देना पड़ता है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, भारत के कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पे जो हम कह सकते हैं सार्वजनिक परिभ्रमण क्षेत्र है, वहाँ पे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। जबकि आप असम में चले जाइए तो असम में दोस्तों आप जाते हैं नौपोखरा क्षेत्र में, जो कि वो भी एक रिजर्व एरिया है, वहां पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ये शुल्क जो लिया जा रहा है, मैं बता दूं यहाँ पे इतना लूट और खसोट हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर एक कोई आम आदमी, एक मजदूर घर का व्यक्ति, अगर उसके घर के बच्चे अगर अपने माता पिता से ये कहते हैं कि मम्मी पापा हम भी वाल्मीकि नगर के इको पार्क या फिर हम गोल घर जाना चाहते हैं, तो अगर वो 5 लोगों के साथ अपनी फैमिली को लेके आते हैं तो मैं आपको बता दूं कम से कम 100 रुपया इको पार्क और यहाँ पे 50 रुपया। एक मजदूर जो कि दिन में सिर्फ 200 से 250 रुपये कमाता है, वो 150 रुपये सिर्फ यहाँ का स्थानीय निवासी होने की वजह से उसको, या फिर कहीं का भी निवासी होने की वजह से उसको उतना राशि दे देना पड़ता है। मैं VTR के अधिकारियों से और बिहार सरकार में जो भी पर्यटन मंत्री है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया दूसरे राज्यों के भांति हमारे राज्य में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ का जो स्थानीय है उसे सप्ताह में 1 दिन, कम से कम सप्ताह में 1 दिन स्थानीय लोगों के बच्चों के लिए निःशुल्क कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके बच्चे यहाँ पर आकर निःशुल्क सप्ताह में 1 दिन परिभ्रमण कर सके और अपने वाल्मीकि नगर की खूबसूरती को अपने मनों में बसा सके। और जब वो बच्चे कहीं दूर जाएं तो अपने वाल्मीकि नगर की खूबसूरती को बता सके कि ये कितना खूबसूरत है। वो ये ना कहे कि हमारे वाल्मीकि नगर में जब आप जाएंगे तो मंदिर में घुसने का 50-10, आप किसी पार्क में घुसते हैं तो 20, और किसी गोल घर में जाते हैं तो 10 रुपया देना पड़ेगा। इससे हमारे वाल्मीकि नगर की क्षति बहुत ही मतलब क्षति है एक तरह से। इसी के साथ मैं आपके ऊपर ये फैसला छोड़ता हूँ कि ये ऐसा करना चाहिए या नहीं। जय हिंद, जय भारत।